अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 5 नोटिफिकेशंस की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा लारावल 5 नोटिफिकेशंस की ट्यूटोरियल की सीरीज़ का दूसरा हिस्सा है, मतलब पार्ट 2 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मार्कडाउन ईमेल नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम मार्कडाउन व्यू क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसको एज एन ईमेल सेंड कर सकते हैं अपने यूज़र्स को। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर सबलाइम टेक्स्ट 3 नज़र आ रहा होगा। और इससे पहले कि मैं पार्ट 2 को स्टार्ट करूं, थोड़ा सा फ्लैशबैक मैं आपको दे दूं पार्ट 1 का। और अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा तो काइंडली उसको देख लीजिए। उस पार्ट 1 में हमने गेटिंग स्टार्टेड देखा था और उसमें एक डिफ़ॉल्ट मेल नोटिफिकेशन को जनरेट किया था, और जिसने हमें एक ऐप के अंदर एक नोटिफिकेशंस का फ़ोल्डर क्रिएट करके एक मेल नोटिफिकेशन का जो हमने उसको नाम दिया था PHP आर्टिसन मेक नोटिफिकेशन स्पेस मेल नोटिफिकेशन का, तो उसने यहाँ पर एक मेल नोटिफिकेशन .php फाइल क्रिएट कर दी थी, जिसके अंदर ये कोड लिखा था हमने और इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया था विद नोटिफाइएबल। ये हमारे पास जो नोटिफाइएबल वेरिएबल है ये हमारा मॉडल से हमें मिलेगा, जिसमें हमने यूज़ नोटिफाइएबल किया हुआ है, एज अ ट्रेट यूज़ किया हुआ है। और इसकी वजह से हम कंट्रोलर के अंदर, अपने कंट्रोलर के आथ के रजिस्टर के कंट्रोलर के अंदर हमने यहाँ पर फिर नोटिफाई मेथड को यूज़ करते हुए न्यू मेल नोटिफिकेशन सेंड की। तो इस यूज़र की सारी डिटेल जो है वो हमें पास ऑन हो गई इस ऐप नोटिफिकेशन मेल नोटिफिकेशन के नोटिफाइएबल मेथड में। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर नोटिफाइएबल क्यों है, वाया मेथड में इसका यूज़ क्या है। तो इसका सबसे पहला यूज़ ये है कि आप हर यूज़र के लिए डिफरेंट डिलीवरी चैनल डिफ़ाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आप उसको डेटाबेस में सेव करके इसको लिंक कर सकते हैं और यहाँ पर आप उसको यहाँ पर रिटर्न में एज आ डायनामिक वेरिएबल पास कर सकते हैं, ताकि डिफरेंट यूज़र को डिफरेंट टाइप की नोटिफिकेशन, जिस टाइप की उसने नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब किया हुआ है उसको उस किस्म की नोटिफिकेशन मिले। और जैसे कि हम जानते ही हैं कि हमारे पास लारावल के अंदर मेल नोटिफिकेशन है, मार्कडाउन मेल नोटिफिकेशन है, SMS नोटिफिकेशन है, स्लैक नोटिफिकेशन है, और इसके अलावा भी हमारे पास कस्टमाइज्ड नोटिफिकेशंस हैं कि आप कस्टम नोटिफिकेशंस भी जनरेट कर सकते हैं, और रियल टाइम नोटिफिकेशंस भी हमारे पास मौजूद हैं। तो इस नोटिफाइएबल वेरिएबल में हमारा वो यूज़र मॉडल आएगा और फिर हम उसको यहाँ पे, जैसे मैंने नेम उसको एक्सेस किया, इसके अलावा हम जो है उसका ईमेल भी एक्सेस कर सकते हैं, उसकी जितनी भी डिटेल है हम उसको, और वो यूज़र का टेबल जितने टेबल्स के साथ आके लिंक्ड है उन सब का डाटा इजीली फेच कर सकते हैं। लेकिन आपने रिलेशनशिप्स ज़रूर क्रिएट किए हों, जैसे रोल है, प्रोफाइल है, पोस्ट का टेबल हमने आपस में लिंक किए हुए हैं, तो डेफिनेटली हम नोटिफिकेशन के अंदर उस यूज़र के पोस्ट भी देख सकते हैं, उस यूज़र का रोल भी उसको सेंड कर सकते हैं, उसकी प्रोफाइल भी उसको सेंड कर सकते हैं। तो चलिए, ये था फ्लैशबैक। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो है वो मार्कडाउन मेल नोटिफिकेशन को जनरेट करना और यूज़ करना सीखेंगे। तो दोस्तों, मार्कडाउन मेल नोटिफिकेशन जनरेट करने के लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके हमें एक कमांड लिखनी पड़ेगी, PHP आर्टिसन मेक नोटिफिकेशन, और आगे उस नोटिफिकेशन का नाम देना होगा। तो इस दफ़ा मैं नाम देता हूँ मार्कडाउन मेल नोटिफिकेशन, और उसके बाद हमें स्पेस दे के डैश डैश लिखना पड़ेगा और यहाँ पर लिखेंगे मार्कडाउन इज़ इक्वल टू, और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ emails डॉट मार्कडाउन मेल, तो ये क्या करेगा, ये रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर ईमेल्स का एक फ़ोल्डर क्रिएट करेगा अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, और उसके अंदर मार्कडाउन मेल डॉट ब्लेड डॉट PHP के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर देगा, और वो फाइल हम लोड करेंगे और सेंड करेंगे थ्रू ईमेल। तो यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर नोटिफिकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आया, और हमारा जो ऐप के अंदर नोटिफिकेशन का फोल्डर है उसके अंदर मार्कडाउन मेल नोटिफिकेशन की फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है और उसके अंदर स्केलेटन जनरेट हो चुका है।
वेया मेथड में डिफ़ॉल्ट मेथड मेल, और अब आप देखेंगे कि टू मेल के अंदर उसने सिंपल यूज़ किया है मार्क डाउन ईमेल्स को और न्यू मेल मैसेज को। तो जबकि यहाँ पर न्यू मेल मैसेज के साथ हमारे पास सब्जेक्ट ग्रीटिंग फ्रॉम लाइन एक्शन लाइन है, लेकिन यहाँ पर मार्क डाउन नहीं है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर हम मार्क डाउन यूज़ नहीं कर सकते। डेफिनेटली हम यहाँ पर एक और लाइन ऐड कर देंगे जो ये वाली लाइन है, तो वो उसको यूज़ करेगा। अब देखिए मैं क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ से मेल नोटिफिकेशन को कॉपी करता हूँ, इसको जो जितना कोड है इसका सारा मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मार्क डाउन में आके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये जो है ईमेल हमारी क्रिएट हो चुकी है मार्क डाउन मेल नोटिफिकेशन, और इसमें सब्जेक्ट भी सेट हो चुका है, ग्रीटिंग भी सेट हो चुकी है, फ्रॉम भी सेट हो चुका है, लाइन एक्शन और लाइन। तो यहाँ पर हम एक्शन में सिंपल लॉगिन कर देते हैं कि यूज़र रजिस्टर होने के बाद लॉगिन हो सके। तो अब इसमें मार्क डाउन जो मेथड है वो एग्जीक्यूट करेगा इस व्यू को रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, ईमेल्स का फोल्डर, और वहाँ से मार्क डाउन मेल डॉट ब्लेड डॉट PHP को। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें ईमेल्स के अंदर मार्कडाउन मेल डॉट ब्लेड डॉट PHP क्रिएट हो चुकी है, और ये हमारे पास है डिफ़ॉल्ट ईमेल। इसी तरीके से जब लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने जनरेट की थी तो ये कुछ इस तरीके से जनरेट हुई थी। अब यहाँ पर आपने जो ध्यान रखना है वो ये है कि आप मेक श्योर कीजिए कि स्पेसिस आप इतनी ज़्यादा यहाँ पर ना दें, क्योंकि समटाइम्स स्पेसिस से प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ये स्पेसिस को अवॉइड करें, इस तरीके से आप इसको ईमेल जनरेट करें। तो अब इंट्रोडक्शन की जगह हम सिंपली लिख सकते हैं ग्रीटिंग। ग्रीटिंग कहाँ से आ रहा है, ये ग्रीटिंग का मैसेज है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद, और यहाँ पर हम विद ईमेल में जो यूज़र, और यहाँ पर यूज़र का जो लाइन में हमने मैसेज ऐड किया हुआ है हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पर बजाय इसके यू हैव बीन को हम यूज़ करेंगे @ फॉर ईच, और यहाँ पे हम लिखेंगे इंट्रो लाइंस एज लाइन, और यहाँ पर एंड फॉर ईच कर देंगे, और यहाँ पर सिंपली हम फिर जिस तरीके से भी हम लाइन को डिस्प्ले कराना चाहें तो लाइन को हम डिस्प्ले करा लेंगे। यहाँ पर ग्रीटिंग आ गया, लाइन आ गया। इसके बाद एक्शन के अंदर ये जो मेल URL है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक्शन URL है। तो अगर हम नोटिफिकेशन ईमेल में जाएं तो ये हमारे पास नोटिफिकेशन एक्शन URL है और एक्शन टेक्स्ट है। मतलब अगर हमने इस एक्शन को डिस्प्ले कराना है तो ये एक्शन URL करेंगे तो ये वाली URL, और एक्शन टेक्स्ट करेंगे तो ये वाला जो टेक्स्ट है ये एज अ टेक्स्ट उसमें चला जाएगा। तो इसमें हम मार्क डाउन ईमेल में यहाँ पे URL जो है वो जिस तरीके से यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर भी हम एक्शन URL दे देंगे, और यहाँ पर दे देंगे एक्शन टेक्स्ट जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, एक्शन टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अब ये जो मार्क डाउन है इसको मैं सेव करता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं इसको सेंड करेंगे हम इस ईमेल को। तो इसको सेंड करने का तरीका ये है कि हम जाएंगे HTTP में, कंट्रोलर में और रजिस्टर कंट्रोलर में, और यहाँ पर दोस्तों लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने यूज़र मॉडल को यूज़ किया था और नोटिफाई मेथड को। तो इसका एक तरीका तो ये है। दूसरा इसका तरीका ये है कि हम यहाँ नोटिफिकेशन : सेंड मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर हम पास करेंगे यूज़र को, और दूसरा पैरामीटर मार्क डाउन मेल नोटिफिकेशन सेंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास यूज़र एज एन ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा, और इस नोटिफिकेशन को हम ऐड भी कर लेते हैं। तो ये एक नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पर हम इसको ऐड करें। बल्कि अगर हम यहाँ पर ये नोटिफिकेशन की बजाय हम सिंपली यूज़ नोटिफिकेशन कर दें तो भी ये काम करेगा। तो अब हम यहाँ पर इजीली इस नोटिफिकेशन फसाड के थ्रू सेंड मेथड को यूज़ करते हुए उस यूज़र को ईमेल, न्यू मार्क डाउन ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश, ताकि जो है वो टेबल्स जनरेट हो जाएँ और मैं जो यूज़र को डिफ़ॉल्ट यूज़र को रजिस्टर कर सकूँ। तो यहाँ पर हमने पाकिस्तान लिखा, और यहाँ पर मेरे पास मेल कैप्चर ऑलरेडी एग्जीक्यूट हुआ है, और यहाँ पर वो मेल कैप्चर होगी।
तो इसको मैंने कॉन्फ़िगर भी किया हुआ है .env फाइल में। अगर आपको नहीं पता तो पहला वीडियो ट्यूटोरियल देख लीजिए इसी सीरीज़ का। रजिस्टर करूँगा और यहाँ पर मैसेज आया है मार्क डाउन मेल नोटिफिकेशन। ऑफ कोर्स ये मैसेज आना था। मैं एक दफ़ा फिर इसको माइग्रेट फ्रेश करता हूँ। अब ये जो एरर आया है ये बेसिकली हुआ क्या कि मैंने जो मार्क डाउन मेल नोटिफिकेशन है उसको ऐड नहीं किया, इस क्लास को मैंने यूज़ नहीं किया। तो कंट्रोल शिफ्ट पी दबाऊँगा तो यहाँ पर अब ये मार्क डाउन मेल नोटिफिकेशन ऐड हो गया। अब ये काम करेगा। तो यहाँ पर वापस मैं रजिस्टर पे चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको दोबारा से रजिस्टर करता हूँ। तो अब हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल एक आ गई है मेल, और यहाँ पर admin@laravel.com न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन और हेलो इमरान कासिम द इंस्ट्रक्शन टू द नोटिफिकेशन इमरान कासिम। और ये चीज़ जो है हमारे मार्क डाउन मेल नोटिफिकेशन यहाँ से आ रही है, ये लाइन है। और एक थैंक यू फॉर यूजिंग ओवर एप्लीकेशन। तो ये थैंक यू फॉर यूजिंग ओवर एप्लीकेशन ये वाली लाइन जो है एक्शन के बाद की थी, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पर नहीं लिखा। तो इसको भी लिख सकते हैं, एक और हमें लाइन का लगाना पड़ेगा क्योंकि एक्शन के बाद हमें दोबारा से लाइन का लूप लगाना पड़ेगा। तो खैर अभी उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो हम इस मार्क डाउन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा तरीका कि किस तरीके से हम मेल नोटिफिकेशन जनरेट कर सकते हैं यूजिंग मार्क डाउन। ये इसमें आपको ये याद रखना है कि हमने नाम देने के बाद डैश डैश मार्क डाउन इज़ इक्वल टू जो भी हमने व्यू नेम देना है वो देंगे। तो दोस्तों ये था हमारे पास तरीका मार्क डाउन मेल जनरेट करने का। अब यहाँ पर मैं टिप के तौर पर एक आपको और चीज़ बताता चलूँ कि जो मेल नोटिफिकेशंस हैं वो ना सिर्फ मार्क डाउन को बल्कि सिंपल HTML को भी सपोर्ट करते हैं। और वो सपोर्ट किस तरीके से हम एक्टिवेट करते हैं, सिंपली एक्टिवेट क्या, मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि अगर आप नोटिफिकेशन में जाके सपोज़ मैं इस मेल नोटिफिकेशन को यूज़ करता हूँ, तो मेल नोटिफिकेशन को अगर मैं यूज़ करते हुए यहाँ पर जो लास्ट है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ व्यू, और व्यू में मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ सिंपली ईमेल। राइट, मैंने व्यू में ईमेल पास कर दिया। तो इसका मतलब है कि रिसोर्सेज में व्यूज़ के अंदर हमें अब एक नई फाइल चाहिए, और मैं इस फाइल वेलकम बल्कि मैं home.blade.php को सेव एज़ कर लेता हूँ, सेव एज़, और email.blade.php के नाम से सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं इस कंटेंट की जगह पे ये जो कंटेंट है इसको ख़त्म करके यहाँ पर अब मैं ईमेल जो है वो इजीली लिख सकता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताता चलूँ चीज़ के कंटेंट के अंदर, यहाँ पर आप नॉर्मल ईमेल लिख सकते हैं, जैसे आप डिव टैग वगैरह जो भी आप नॉर्मल ईमेल लिखते हैं उस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर नेट पर जाऊँ तो मैं लिखता हूँ बूटस्ट्रैप फॉर ईमेल टेम्पलेट। तो बूटस्ट्रैप फॉर ईमेल टेम्पलेट मैंने यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर आपको बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव ईमेल टेम्पलेट्स का mdbootstrap.com पे लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ से कोई भी ईमेल टेम्पलेट जो भी डाउनलोड मेड पैकेज टू कंपोनेंट, तो यहाँ पर आपको ये इसका इस तरीके से ये ईमेल टेम्पलेट मिला, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो ये डेस्कटॉप पे है और यहाँ पर हमारा blogstories.zip और ये हमारे पास है। इसको मैं ओपन करूँगा सबलाइम टेक्स्ट में, और यहाँ पर अब ये हमारे पास टेम्पलेट क्रिएट हो चुका है। इसको मैं कंट्रोल-A कंट्रोल-C करूँगा, और कंट्रोल-A कंट्रोल-C करने के बाद वापस हमारे आऊँगा इस सेक्शन में, और यहाँ पर मैं इनको सब कुछ ख़त्म करके इसको पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि ये टेबल फॉर्मेट यूज़ कर रहा है। और यहाँ पर ऊपर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये बूटस्ट्रैप कौन सी यूज़ कर रहा है, व्यू पोर्ट है, और यहाँ पर हमारे पास ठीक है गूगल APIs हैं, और यहाँ पर ये हमारे पास कोड लिखा हुआ है मटेरियल डिज़ाइन फॉर बूटस्ट्रैप। तो इसमें हमें बूटस्ट्रैप आई थिंक ऐड करना पड़ेगा। तो बूटस्ट्रैप का लिंक ऐड करने के लिए हम यहाँ पर स्टाइल शीट ऐड कर देते हैं लिंक, और यहाँ पर href में हम लिखेंगे जो चीज़ यहाँ पर लेआउट में लिखी है app.blade.php में, कि ये वाली जो है सॉरी ये लिंक मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ
और इसमें आके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास CSS इसमें ऐड हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं वापस। अब चूंकि यहाँ पर मैं लोकल होस्ट पे हूँ तो यहाँ पे एसेट की मदद से वो लोकल होस्ट का लिंक ही सेव करेगा। तो ये हमने एक ईमेल जनरेट कर लिया। अब इसमें मैंने कोई चीज़ चेंज नहीं की। तो सिंपली मैंने किया क्या है, मैंने यहाँ पर सिर्फ मार्कडाउन में नहीं, बल्कि मैंने मेल नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पर व्यू दे दिया। जिस तरीके से हम नॉर्मल कंट्रोलर में व्यू को पास करते हैं, वैसे ही मैंने यहाँ पर डिफरेंट तरीके से व्यू को लिख दिया। अब हमारे पास email.blade.php जो व्यू के अंदर है, ये वाली रीलोड होगी। तो इसके बाद हम यहाँ पर अब इसको दोबारा एक्टिवेट करते हैं। तो मैं जाऊँगा कंट्रोलर में, रजिस्टर कंट्रोलर में, और यहाँ पर मैं इसको अब कमेंट कर देता हूँ और इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। तो इसको सेव करेंगे। तो इसमें भी आप दोस्तों, मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि आप शायद ये समझ रहे हो कि मेल नोटिफिकेशन के लिए हम ये वाला फसाड यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ कर सकते हैं नोटिफिकेशन : सेंड, और यहाँ पर यूज़र पास करेंगे और न्यू मेल नोटिफिकेशन। तो ये भी एक तरीका है ईमेल सेंड करने का। सेव किया इसको। सेव करने के बाद हम वापस आएंगे अपने प्रोजेक्ट में। सबसे पहले मैं माइग्रेट फ्रेश कर लेता हूँ ताकि रीजनरेट हो जाए सारे टेबल्स दोबारा से, ताकि हम न्यू यूज़र रजिस्टर कर सकें। और आप यहाँ पर देख रहे हैं एक ईमेल है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एक ही ईमेल है। तो मैं यहाँ पर दोबारा इसको रजिस्टर वाले टैब को ओपन करता हूँ और यहाँ पर यूज़र रजिस्टर करते हैं एक और। तो यहाँ पर मैसेज आया कि एप्लीकेशन मैप रिसोर्सेज व्यू email.blade.php यूज टू अनडिफाइंड कांस्टेंट अनसब्सक्राइब्ड URL assumed अनसब्सक्राइब्ड URL व्यू। तो यहाँ पर एक छोटी सी इशू आ रहा है। मैं यहाँ पर अगर टेम्पलेट में जाऊँ तो इस टेम्पलेट में शायद कॉपी पेस्ट करते हुए मैंने, क्योंकि इसको टेस्ट नहीं किया हुआ था पहले, तो यहाँ पर कोई इस किस्म का लिंक आ गया है जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। तो मैं इसको चेक करता हूँ। तो यहाँ पर href में आप यहाँ पर देख रहे हैं email.blade.php में ये वो यूज़ कर रहा है वेरिएबल्स को, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं इसको हैश कर देता हूँ और देखते हैं कुछ और तो नहीं है इसमें। तो मैं इसमें फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, तो कोई और नहीं है। तो अब आई एम श्योर ये ईमेल जो है प्रॉपर्ली सेंड होगी। एक दफ़ा फिर हम माइग्रेट फ्रेश कर लेते हैं और जल्दी से फिर दोबारा रजिस्टर पे जाते हैं। अब दोबारा यूज़र को रजिस्टर करते हैं और रजिस्टर किया। आई एम श्योर अब जो है ये सक्सेसफुली लॉग इन यूज़र हो चुका है रजिस्टर होने के बाद, और यहाँ पर हमारी ईमेल भी आ चुकी है। और दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बूटस्ट्रैप फॉर्मेट की ईमेल है, और यही इसी तरीके से ईमेल किसी भी एडिटर में आपको यही ईमेल इसी तरीके से नज़र आएगी। आप इसको फर्दर कस्टमाइज़ करना चाहें HTML के थ्रू तो आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। डाउनलोड करना है तो MD बूटस्ट्रैप के लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था हमारा लास्ट में टिप कि आप मार्कडाउन के अलावा नॉर्मल ईमेल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, HTML कैसे यूज़ कर सकते हैं इनसाइड नोटिफिकेशंस। और यहाँ पर हमारे पास जो है जो वेरिएबल्स हैं, आप सोच रहे होंगे कि वेरिएबल्स भी अवेलेबल हैं या नहीं हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ से मेल नोटिफिकेशन से व्यू से यहाँ से कुछ डाटा कॉपी करता हूँ। जैसे कि ये वाला डाटा है, इसको सॉल्यूशंस को इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसके अंदर मैं लास्ट पे यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड पे, बल्कि टॉप पे इसको मैं हेडर पे, ताकि आपको नज़र भी तो आए ना। तो यहाँ पर हेडर के अंदर मैं इस जगह पे इसको कहाँ पे पेस्ट करूँ, MDB, हाँ MDB। तो MDB email.png है, ये हमारे पास इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर ईमेल ये वाला, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ये जो IMG लगा हुआ है, IMG ये ख़त्म कर देते हैं, इसकी जगह हम ये लिख देते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब
बल्कि इसको यहाँ से हम उठा लेते हैं और इसको ही सिर्फ रहने देते हैं और इसके बाद इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर इसको क्लोज़ कर देते हैं और ये हमारे पास रिगार्ड्स आ गया। तो ये हमारे पास लैंग रिगार्ड्स और एंडिफ, फिर उसके बाद कन्फिग ऐप नेम। तो अब डेफिनेटली होना ये चाहिए कि यहाँ पर हमें ये वाला मैसेज लिखा हुआ आना चाहिए, रिगार्ड्स और ऐप नेम, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो यहाँ पर दोबारा से मैं आऊँगा और इससे लारावेल को माइग्रेट फ्रेश करूँगा और यहाँ पर इसको लॉग आउट करके एक नया यूज़र रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर, और यहाँ पर रजिस्टर किया, लॉगिन, तीसरी ईमेल आ गई और यहाँ पर अब हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं रिगार्ड्स और लारावेल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये अब डायनामिकली आया है हमारा डेटाबेस से। तो यहाँ पर आप लिंक्स वगैरह जो भी ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं यूजिंग लाइन को। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल विद सम टिप्स। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सो गाइज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।